हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि दोस्तों पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में और इंटर लेवल की मैथ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। अब उसका जो अगला वाला श्रृंखला है, यानी अगला वाला जो सीरीज है, जो अगले वाले क्वेश्चंस हैं, वो है ऑकलन का श्रृंखला नियम। यानी किस तरीके से श्रृंखला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं डिफरेंशिएशन में किस तरीके से चेन रूल होता है, चेन रूल को किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये जो क्लास है, यानी ये जो वीडियो है दोस्तों, ये 5वां वीडियो है। और ये चेन रूल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं #05, यानी 5वां पॉइंट है। और इसमें देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ऑकलन का श्रृंखला नियम। तो हेडिंग डालेंगे ऑकलन का श्रृंखला नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ऑकलन का श्रृंखला नियम। इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, यानी चेन रूल डिफरेंशिएशन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। जैसे कोई फलन या कोई फंक्शन दिया गया दोस्तों इस तरीके से y के रूप में, तो लिख लेंगे y इक्वल टू, जब कोई y के रूप में फलन दिया होगा तो उसके अंदर सबसे पहले हमने देखते हैं कि कोई यदि फलन दिया गया तो उसके अंदर कोई यदि सह फलन दिया गया है, इस तरीके से उसका कोई एक सह फलन u के रूप में दिया गया है। उसके अंदर जब देखते हैं तो जैसे कोई दूसरा सह फलन उसमें v के रूप में दिया गया है। उसके बाद में जब उसमें देखते हैं तो उसी के अंदर कोई t के रूप में दिया गया है। उसके अंदर जाते हैं तो इस तरीके से x के रूप में दिया होता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक चेन बनी होती है। तो इस चेन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके के नियम फॉलो होते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे मान लो दिया जाए, पहला यहाँ पर देख लेते हैं इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इस सॉल्व को हमें, इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसे ए के पदों में मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के पदों में अवकलन करने पर। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन, अब यहाँ पर a दिया गया है तो a के पदों में करेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर x दिया होता तो x के पदों में करते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया है कि एक्स स्क्वायर को a के पदों में माना है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद किसके साथ करेंगे, a के साथ करेंगे, तो a आ जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पर dy अपॉन डी ए इक्वल टू डी ओवर डी ए इंटू साइन ए। अब आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से चेंजमेंट होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब साइन साइन का करते हैं डिफरेंशिएट, तो साइन का अवकलन करने पर क्या आता है, कॉस आता है। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, कॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉस ए आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने माना था, अभी क्या माना था, ए की वैल्यू, यानी ए बराबर क्या रखा गया था, ए बराबर रखा गया था एक्स स्क्वायर। तो अब आइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो वो पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में x की पावर 2 - 1, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब दोनों का मान रख देते हैं दोस्तों एक साथ में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब दोनों को साथ में रखेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dA इंटू डी अपॉन dx। तो अब दोनों का मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहले का मान क्या दिया गया था, पहले का मान आया था कॉस है, तो क्या रखेंगे कॉस है इंटू दूसरे का मान क्या आया था, दूसरे का मान आया था 2x, दूसरे का मान आ जाएगा 2x। अब मान रख देते हैं दोस्तों। तो ये 2x पहले रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू कॉस ए। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस। अब ए का मान क्या माना था, ए बराबर माना था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर।
तो इस तरीके से ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा चेन रूल में, कि इस तरीके से इसकी चेन रूल से हम लोग इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग चेन रूल से किसी भी सवाल का आंसर फाइंड करते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। अब आइए इसका देख लेते हैं, एक शॉर्टकट देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये श्रृंखला नियम है, अवकलन का श्रृंखला नियम। तो यहाँ से लगाएंगे फार्मूला, ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक्स, ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। तो ये देख लेते हैं कौन से ट्रिक्स लगाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सरल और इजी है, बस केवल समझना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों बस एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर स्क्वायर है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें घात देखते हैं कि उसकी स्क्वायर की क्या घात है। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद में फलन देखते हैं कि उसमें कितने फलन दिए गए हैं और उस फलन में कितने सह फलन दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये साइन दिया गया है, उसके अंदर एक ये एक्स स्क्वायर दिया गया है, उसके अंदर या एक्स दिया गया, उसके अंदर ये एक्स स्क्वायर जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसे 3 स्टेप में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो चीज़ दी होती है उस चीज़ का क्या करते हैं, एक साथ में डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसका एक साथ में डिफरेंशिएट निकाल देते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या बदल जाएगा दोस्तों, साइन का बदल जाएगा कॉस में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस। उसके बाद में जो एक्स दिया गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू, उसके बाद में जो सह फलन दिया होता है उसका अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब आइए इसे लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब 2x पहले लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आंसर फाइनल आ गया दोस्तों कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। चेन रूल में दोस्तों क्या करते हैं, जैसे किसी भी सवाल का यदि कोई चेन दिया गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको साथ में उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर लिखा था, तो साइन एक्स स्क्वायर का एक साथ में डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या आ गया, साइन को बदल देते हैं कॉस में, तो कॉस आ गया। उसके बाद में जो एक्स दिया गया है एक्स का वहीं पर रख देंगे जिस तरीके से, तो साइन का केवल करते हैं, साइन का कॉस में बदल देते हैं, जो एक्स दिया गया उसको वही रहने देते हैं। उसके बाद में जो इसके अंदर सहफलन दिया गया एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएट अलग से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 2x, और इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे दोस्तों, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आइए दोनों आंसर जो दिए गए इन आंसर्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये दोनों आंसर जो हैं वो हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। अब आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरे सवाल का आंसर हाईलाइट कर दें इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेन रूल के द्वारा जो सवाल दिए जाते हैं उन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि कोई सवाल दिया जाए दोस्तों, दिया जाए y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया गया कॉस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं एक ये फलन दिया गया और उसके अंदर ये सह फलन के रूप में है। तो फलन का जब करते हैं तो जब कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद में जो एक्स स्क्वायर दिया गया उसको वही रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो सह फलन दिया गया उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स। जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर में 2 माइनस का 1 आ जाएगा। आगे लिखेंगे दोस्तों जो आ जाएगा माइनस का 5 साइन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब 2 का करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2x। तो 2x को पहले लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका पूरा आंसर लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, आंसर आ जाएगा
डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल दूसरा हल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो चेन रूल के सवाल होते हैं उन चेन रूल्स के सवालों को इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, दो एग्जांपल्स यानी दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, समझ लिए, देख लिए किस तरीके से अवकलन में श्रृंखला यानी चेन रूल के द्वारा सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते क्या क्या है। कोई भी सवाल यदि दिया गया है दोस्तों तो सबसे पहले उसमें से हम लोग देखेंगे कि उस सवाल की सबसे पहले देखी जाती है नंबर 1 पर, उस सवाल में जो भी कोई क्वेश्चन दिया गया है कि उसका पावर क्या दिया गया है। पावर मीन्स यानी उस क्वेश्चंस की घात क्या है, सबसे पहले उसकी घात के बारे में देखेंगे। उसके बाद में उसका फंक्शन देखेंगे, यानी फलन देखेंगे कि उसमें कितने फलन दिए गए हैं। उसके बाद में फिर देखेंगे उसमें कितने सह फलन दिए गए हैं, यानी कितने सब फंक्शन दिए गए हैं, सह फलन। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी सवाल जब हम चेन रूल के लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें देखते हैं घात, यानी उस क्वेश्चन की घात क्या है। उसके बाद में फलन कितने हैं और उस फलन के कितने सह फलन हैं। तो जब हम सह फलन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फलन का बदल देते हैं, उसके बाद में सह फलन उसके साथ में जैसा का तैसा नोट कर देते हैं, उसके बाद में सह फलन का डिफरेंशिएट करते हैं। अब दोस्तों यदि सह फलन एक से अधिक दिए जाएं, यानी चेन रूल में एक फलन हो और उसके सह फलन एक से अधिक हो तो उनका डिफरेंशिएट भी एक से अधिक बार, यानी सभी जितने भी सह फलन होंगे उनका डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके से करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों और से क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, समझ लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया जाए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाए कि y इक्वल टू साइन और उसके ब्रैकेट में दे दिया जाए ax प्लस bx, यानी एक ये तो फलन है और इसके ये दो उप सह फलन है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए देख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देख लेते हैं x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन और ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन को किस में बदल देते हैं, साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा कॉस। उसके साथ में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो जैसे की तैसी लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। उसके बाद में क्या करते हैं, जो उसके साथ में उप सह फलन दिया होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों डी ओवर डी एक्स इंटू, अब ये किसका सह फलन दिया गया है तो इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब आइए देख लेते हैं अगली लाइन में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस दिया गया है तो कॉस की जगह तो कॉस आ जाएगा। उसके बाद में ए एक्स प्लस बी जैसा दिया गया वैसा रख देंगे। अब इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पर ए जो दिया गया दोस्तों ये कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद में डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का करेंगे डिफरेंशिएट प्लस उसके बाद में डी ओवर डी एक्स इंटू बी का करेंगे डिफरेंशिएट। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस और ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू ए की जगह ए आ जाएगा। उसके बाद में जो दोस्तों हम लोगों ने जो पहले वीडियो में जो क्वेश्चन बताए थे, यानी पहले वीडियो में जो फार्मूले बताए थे उनमें से एक दिया गया था कि डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, यानी जब किसी हम चर का अवकलन करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, उसका मान आता है 1। और उसके बाद में जब किसी अचर का करते हैं कांस्टेंट का करते हैं तो कितना मान आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर x दिया गया तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 1। और प्लस यहाँ पर b जो है ये कांस्टेंट दिया गया तो कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आइए इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो केवल a बचेगा तो a को पहले लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा a कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा। अब आइए इसे आंसर को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं चेन रूल के। चेन रूल दोस्तों बहुत ही इजी होता है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले जो फलन दिया होता है उस फलन का डिफरेंशिएट करते हैं, उसके साथ में जो उपसय फलन दिए होते हैं उनका भी अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं।
तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन नोट करते हैं, लिख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो इसका मान रखेंगे दोस्तों, जैसे दिया जाए y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देख लेते हैं, लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं यहाँ पर हिंदी में भी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्स के सापेक्ष किस तरीके से हम लोग अवकलन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू, अब ये जो पूरा मान दिया गया ये पूरा मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा ई ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस का सी आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो दोस्तों ई एक्स का जो डिफरेंशिएट है, तो ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स ही आ जाएगा। तो ई एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों ई ए एक्स। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये वाला जो दिया गया है ये इसके साथ में दिया गया है, तो इसके साथ में पूरा जो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचा दोस्तों साइन, उसके बाद में बचा ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इनटू, अब साइन का करेंगे दोस्तों जब डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में जब सी का करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ओवर डी एक्स इंटू ई ए एक्स। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन इसकी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले क्या दिया गया दोस्तों ई ए एक्स, उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पर साइन का करेंगे, जब साइन का करेंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कॉस, उसके बाद में जैसा दिया गया वैसे नोट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों ब्रैकेट में आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो पद आगे वाला पद दिया गया इस वाले पद का डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का करने के बाद में पहले इसका कर लिया, उसके बाद में साइन का करने के बाद तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में दोस्तों बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जो चिन्ह लगा है इंटू का लगा है तो इंटू का लगा देंगे। फिर क्या दिया गया दोस्तों, साइन दिया गया तो साइन में रख देंगे साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है ई ए एक्स इंटू, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स। अब आइए देख लेते हैं, नई लाइन से लिखेंगे दोस्तों। तो नई लाइन से लिखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई ए एक्स बचेगा, तो आ जाएगा ई ए एक्स इंटू कॉस दिया गया है तो कॉस की जगह कॉस आ जाएगा कॉस। उसके बाद में जो दिया गया है बी एक्स प्लस सी। अब जब इसका करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट अलग हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएट अलग हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों डी ओवर डी एक्स इंटू बी एक्स दिया गया है, उसके बाद में प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू सी, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या दिया गया है, उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है साइन, तो साइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया ई ए एक्स इंटू, अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स का तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। अब आइए इसका मान रख लेते हैं दोस्तों। तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों ई ए एक्स इंटू कॉस की जगह जो दिया गया कॉस की जगह कॉस आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। उसके बाद दोस्तों जब इसका करेंगे तो यहाँ पर बी दिया गया, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पर क्या बचेगा, x का मान 1 होता है तो यहाँ पर केवल b आ जाएगा, तो इस तरीके से b रखेंगे, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट 0 तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये वाला पद इतना बचेगा केवल। आगे लिख लेते हैं दोस्तों, तो प्लस में साइन, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, बी एक्स प्लस सी दिया गया तो वही रख देंगे, बी एक्स प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ई ए एक्स बचेगा, तो ई ए एक्स इंटू ए बचा है तो इंटू ए की जगह ए आ जाएगा। अब आइए इनका मान रख देते हैं दोस्तों, किस तरीके से चीज़ें ये बचेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर जो b है ये b बाहर आ जाएगा, b इधर इस साइड आ जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा ये b ई ए एक्स, उसके बाद आ जाएगा कॉस ब्रैकेट में बी एक्स प्लस सी, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा प्लस ए जो दिया गया साइन के साथ में आ जाएगा तो आ जाएगा ए साइन, ब्रैकेट में आ जाएगा दोस्तों बी एक्स प्लस सी, और ब्रैकेट के बाहर में आ जाएगा ई ए एक्स। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, इस चेन रूल को सॉल्व करने पर। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं, जो भी चेन रूल के होते हैं। ये थोड़ा बड़ी चेन रूल है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया जाए जैसे y इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग x। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से, ये चेन रूल जो है ये किस तरीके से सॉल्व होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू साइन। अब जो चीज़ें दोस्तों स्क्वायर में होती हैं वो एक साथ में लिख ली जाती हैं, यानी ये जो है ये पूरे फलन का स्क्वायर दिया गया है, तो आ जाएगा साइन लॉग एक्स, और इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर दिया होता है वो सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद में क्या दिया जाएगा, साइन लॉग एक्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2 माइनस का 1 इंटू, अब उसका जो सहफलन होता है उसका करते हैं। तो सहफलन क्या दिया गया है, साइन की जगह तो साइन निकाल लेते हैं, उसके बाद में सहफलन का निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब जो चीज़ साथ में दी होती है उसका वही लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ आ जाएगा साइन लॉग एक्स, इस तरीके से। अब डी ओवर डी एक्स का जब करेंगे, जब यहाँ पर साइन का करेंगे तो साइन का क्या आ जाता है दोस्तों, कॉस में चेंज हो जाता है, तो साइन की जगह तो कॉस हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, लॉग दिया गया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद में लॉग एक्स का अलग से करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से डिफरेंस। चेन रूल में दोस्तों क्या होता है, जब सबसे पहले किसी एक का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद में जो उसके साथ में चीज़ें दी होती हैं उसको सेम का सेम वैसा लिख लेते हैं, और उसके बाद में जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो उसके साथ जो जो सहफलन जुड़े होते हैं उनका अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, उनका अलग से अवकलन निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 आ गया, ब्रैकेट में क्या आया है, साइन लॉग एक्स। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है, कॉस बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। उसके बाद में जब लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करने पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करने पर दोस्तों आ जाएगा इंटू 1 बाई एक्स। अब इनका मान रख देते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, वो फार्मूला दोस्तों इस लाइन में बताएंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स और इंटू 1 बाई एक्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से एक त्रिकोणमिति का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना लॉग एक्स जो है उसका मान है ए, यानी लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया दोस्तों, ए मान लिया। तो आइए इसकी जगह लॉग एक्स की जगह ए रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ गया 2 इंटू साइन लॉग एक्स की जगह ए आ गया इंटू कॉस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बन जाएगा फार्मूला, बन जाएगा 2 साइन लॉग एक्स की जगह ए आ जाएगा, उसके बाद में कॉस और लॉग एक्स की जगह ए आ जाएगा।
अब ये फार्मूला बना दोस्तों, 2 sin ए इंटू कॉस है, तो इसे जब फार्मूले में तोड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो दोस्तों क्या आ जाता है, साइन 2a उसकी जगह में। तो आइए इसका भी इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, मान रख देते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू, इसको साथ में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में दिया गया दोस्तों एक्स दिया गया है। तो आइए अब इसका मान निकाल लेते हैं, यानी ये जो फार्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, साइन 2a का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन, और 2 की जगह दोस्तों 2 आ जाएगा, और a का मान क्या है, a माना है हमने लॉग एक्स के बराबर में, तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स, और अपान में क्या बचेगा दोस्तों, अपान में आ जाएगा एक्स। तो इस तरीके से इसका मान निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन 2 लॉग एक्स और अपान में एक्स। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इस सवाल का आंसर निकाल लेते हैं चेन रूल के द्वारा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, जैसे दिया जाए y इक्वल टू 10 3/2 कॉस एक्स स्क्वायर, यदि ये मान दिया जाए तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देख लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू, अब जो दिया गया उसे कोष्टक में कर लेते हैं, तो आ जाएगा 10x, 10 अकेले दिया गया दोस्तों 10 आएगा, उसके बाद में दिया गया है कॉस और एक्स स्क्वायर, अब पूरे का स्क्वायर कर देंगे 3/2, क्योंकि जब किसी फलन की जो घात लगी होती है वो पूरे सह फलन की घात के रूप में मानी जाती है। तो ये 10 दिया गया है फलन, और ये उसका दिया गया है कॉस सह फलन, ये दूसरा पार्ट x दिया गया, उसी के साथ में ये स्क्वायर लगा है। तो इस एक फलन के साथ में 3 जो है ये उप सह फलन दिए गए हैं, तो जो फलन की घात होगी वो पूरे सह फलन की घात मान लेते हैं। तो इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। अब आइए इनका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने में दोस्तों क्या होता है, जो घातें लगी होती हैं वो सबसे पहले लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर घात क्या दी गई है, तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर घात क्या दी गई है। तो जो घात दी जाती है वही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3/2, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या दिया गया दोस्तों 10 कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस का 1। अब ये तो इसका पूरे का हो गया। अब इसके बाद में जो इसके साथ में सहफलन दिए जाएंगे उनका करेंगे डिफरेंशिएट। तो सहफलन में क्या दिया गया है 10 दिया गया है, तो क्या आ जाएगा आगे दोस्तों, आगे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 10 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब आइए देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो आ जाएगा 3/2, इसके साथ में जैसा दिया गया वैसे रख देंगे ब्रैकेट में, यानी 10, और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हर बराबर करेंगे, 2 एकम 2, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1/2 आ जाएगा इंटू, अब डी ओवर डी एक्स 10 का करेंगे, तो 10 का क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 का आ जाएगा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब उसके बाद में कॉस का करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा सेक के साथ में 10 के साथ में 10 का कर दिया तो सेक आ गया, उसके साथ में जो चीज़ें हैं वही लिख देते हैं। तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में इंटू कर देते हैं। अब आगे क्या दिया जाएगा दोस्तों, आगे कॉस दिया जाएगा, तो कॉस का कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो कॉस का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब उसके साथ में एक्स स्क्वायर दिया गया, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके साथ में क्या दिया गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर दिया गया, तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x सॉल्व करने पर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो मान क्या आ जाएंगे, लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट में 10 कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 इंटू सेक की जगह सेक स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और साथ में इंटू में दिया गया है 2x। तो दोस्तों इस वाले 2 से ये वाला जो 2 दिया गया है ये वाला 2
कैंसिल कर देते हैं और इस x को आगे निकाल कर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस का साइन दिया गया तो माइनस का साइन भी इधर रख लेते हैं, पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का 3x। उसके बाद में जो ये चीज़ें लिखी ये चीज़ें पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब माइनस का पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर दिया गया, साइन एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इंटू, अब क्या दिया गया है ब्रैकेट में, टेन कॉस एक्स स्क्वायर और उसकी पावर दी गई 1/2। तो जब 1/2 पावर दी होती है तो ये 1/2 पावर हटाकर क्या कर देते हैं, अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसे एक साथ में दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस का 3x। उसके बाद ब्रैकेट में दोस्तों लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये चीज़ें दोस्तों क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। तो आ जाएगा अंडर रूट 10 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से चेन रूल के जो सवाल होते हैं, इस तरीके से हम लोग चेन रूल के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी जो पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें जो पॉलिटेक्निक मैथ में जो दिया होता है अवकलन डिफरेंशिएशन, उसके दोस्तों हम लोगों ने चेन रूल तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जब तक के लिए आप लोगों को यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल में अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।